हाय एवरीबॉडी, मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पिछले स्टैंडर्ड में भी आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ आके इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है, इसका स्टैंड अप किया है। जीरो से 90 डिग्री तक के जो मान होते हैं उसके हमारे पास एक टेबल होती है। उस टेबल से अपन ये ढूंढ लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 90 डिग्री, जितना भी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास 6। जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमने पढ़ रखी है, समझ रखी है, वहां तक हम 90 डिग्री तक के मान ही देख पाते हैं। अगर हमको उसके आगे बढ़ना होता है, उसके आगे के मानों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो वहां पर हम उस टेबल को नहीं देख सकते। टेन 150 डिग्री का मान क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, उस टेबल में मान ही नहीं, कहाँ से देखेंगे। तो वो सारे मान कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम याद करते हैं, किस तरीके से उसका मान हम ढूंढते हैं, ये भी पक्की बात है कि जो भी मान प्राप्त होगा वो 0 से 90 डिग्री तक की जो टेबल आपने समझ रखी है उसमें से ही वो मान हमको प्राप्त करना है। आप देखिए 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये 90 डिग्री का जो एंगल हमको दिख रहा है, इट मीन्स इसके अंदर अंदर जो कोण होंगे वो 90 से कम के होंगे, यानी 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में बढ़ते हैं तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा 180 माइनस। थर्ड में जब अपन चलते हैं 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। एंड फोर्थ में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अगर इन चारों कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करके एक बार वापस फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर अगर बढ़ाते हैं तो 360 कंप्लीट होने के बाद प्लस थीटा ऐड होगा। जो भी मान हमको निकालना पड़ेगा 90, 180, 270 एंड 360 पे ही डिपेंड करता है वो। अब यहां पर चिन्हों का निर्धारण, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक जो भी मान होगा वो सब काई में बदलता है, प्लस में बदलता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में बदलता है, बाकी सारे मान माइनस में बदलते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा कोट थीटा प्लस में बदलते हैं, बाकी सारे मान माइनस में बदलते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोस थीटा और सेक थीटा प्लस में बदलते हैं, बाकी सारे मान माइनस में। 4 प्रकार के कोण यहाँ होते हैं।
90, 180, 270, 360। दो स्थितियां हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि 90 डिग्री या 270 डिग्री का उपयोग हो रहा है तो चेंजेज होते हैं। चेंजेज किस तरीके से होते हैं? साइन चेंज इनटू कॉस, कॉस चेंज इनटू साइन, टेन चेंज इनटू कोट एंड कोट चेंज इनटू टेन, cosec change into sec and sec change into cosec, and if 180 or 360 degree हो तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब है साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा और सेक सेक रहेगा। एक बार अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं। कंप्लीट एंगल 360 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक कोऑर्डिनेट 90 डिग्री के कोण का होता है। जैसे पहला कोऑर्डिनेट 0 से 90 डिग्री यहां पर ये दर्शाया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंप्लीट होने के बाद जब अपन सेकंड कोऑर्डिनेट में एंटर करते हैं तो 90 टू 180। सेकंड कोऑर्डिनेट के बाद जब हम थर्ड कोऑर्डिनेट में एंटर करते हैं तो 180 टू 270 एंड लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब हम एंटर करते हैं 270 टू 360। देखिए आप यहाँ 90 डिग्री का जब ये कोण बन रहा है तो यहाँ पर जो कोण आएंगे वो 90 से कम कम क्या आएंगे, 90 माइनस थीटा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब 180 कंप्लीट हो रहा है 90 तक यहाँ हमने काम में ले लिया तो यहाँ पर 90 से अधिक और 180 से कम। और थर्ड कोऑर्डिनेट की जब हम बात करेंगे, तीसरे कोऑर्डिनेट में जब हम आएंगे तो 180 से अधिक और 270 से कम के कोण यूज में आएंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 से अधिक और 360 से कम। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर चिन्ह का भी निर्धारण करता है। पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव यानी जितने भी कोणमितीय अनुपात हैं वो सारे के सारे इकाई में बदलते हैं, प्लस में बदलते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो साइन और कोसेक प्लस में बदलता है, बाकी माइनस में बदलता है। और थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो टेन और कोट प्लस में बदलता है, बाकी सारे माइनस में बदलते हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो cos थीटा और sec थीटा प्लस में बदलते हैं, बाकी सारे के सारे मान काय में बदलते हैं, माइनस में। अब यहाँ दो ध्यान में हमको रखनी पड़ेगी कि 90 और 270 डिग्री अगर यूज में है तो चेंजेस इस तरीके से होंगे। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। और अगर 180 या 360 डिग्री का कोण यूज में आ रहा है तो नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में प्राप्त रहेगा, एज इट इज रहेंगे सारे। अब इनका जो यूज है किस तरीके से अपन करें, जैसे साइन 90 माइनस, फर्स्ट में यहाँ पे अपन फोकस करते हैं 90 यहाँ पे है, 90 मैंने यहाँ लिख रखा है तो साइन का बदल जाएगा कोस थीटा में
फिर हम चिन्ह पे जाएंगे 90 माइनस थीटा यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट में है और पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन भी काय में बदलेगा, प्लस में बदलेगा, यानी जो cos थीटा प्राप्त होगा कौन से सिंबल के साथ होगा, प्लस के साथ। ये एक प्राइमरी नॉलेज है, मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं लिखते हैं, वो संख्या प्लस में ही होती है। प्लस मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि हम कहीं पे कंफ्यूज नहीं हो कि भाई पहला कोऑर्डिनेट है 90 माइनस थीटा होने की वजह से है, तो ये जो इधर सिंबल आएगा वो पाएगा आएगा प्लस का आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको तुरंत भी लिखता हूँ 90 प्लस थीटा, 90 होने की वजह से साइन को तो बदलना ही है कोस में, कोस थीटा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंच ले तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी साइन मौजूद है, यानी प्लस में बदलना है, तो यहाँ पे हमको प्लस ही अप्लाई करना है। और अगर हम 90 के बाद में कोशिश करते हैं 180 को समझने की, माइनस थीटा 180 होने पर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो यानी साइन जब आ रहा है तो साइन ही यहाँ रहेगा और कोऑर्डिनेट सेकेंड है वापस, तो चिन्ह पॉजिटिव। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साइन 180 प्लस थीटा पे, तो साइन 180 होने की वजह से नो चेंज, यानी साइन ही रहेगा, लेकिन अब ये चिन्ह यहाँ पर माइनस का इसलिए होगा क्योंकि 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, टेन थीटा और कॉट थीटा, जो कायम बदलते हैं प्लस में, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कायम बदलते हैं माइनस में बदलते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, जैसे हम 90 में चेंजेस कर रहे हैं वैसे ही चेंज 270 में होगा, यानी यहाँ पर ये साइन कोस में बदल के सिंबल माइनस का रहेगा, क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड। फोर्थ कोऑर्डिनेट का अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 270 प्लस थीटा कोस थीटा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा क्योंकि चौथे कोऑर्डिनेट में साइन थीटा नहीं है। यहाँ अगर साइन थीटा होता तो प्लस में बदलता, नहीं होने की वजह से क्या बदल रहा है, माइनस में बदल रहा है। और साइन 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री होने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं है, साइन ही रहेगा और चिन्ह फिर नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन थीटा गायब। और साइन 360 प्लस थीटा, पहला कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव ही आएगा साइन थीटा, क्योंकि 360 पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम महत्वपूर्ण बात ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक चेंजेज कब होंगे और चिन्हों का निर्धारण कैसे होगा। चेंजेज के लिए दो स्टेप्स हमको मेमोरी याद रखने। चेंज लिए 4 सिंबल है, 4 कोऑर्डिनेट है, जिनके आधार पर हम सिंबल समझ लेंगे कब कौन। एक बार वापस देखिए, 90 चेंज हो गया साइन कोस, 90 साइन कोस में बदल गया, 270 साइन कोस में बदल गया, 270 साइन कोस में बदल गया, 180 180 360 360 एज इट इज साइन के साइन हमको प्राप्त। ये दोनों प्लस में इसलिए है 3 और यहाँ लास्ट में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। पहले और चौथे, सॉरी, पहले
और दूसरे कोऑर्डिनेट में है ये चारों कोण 90 माइनस थीटा क्या देगा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। तो पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन थीटा को प्लस में रहना, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन यहाँ प्लस में नहीं बदल रहा, माइनस में बदल रहा है, इसलिए चारों जो कोण 1 2 3 4 सारे के सारे माइनस के चिन्ह में चेंज हो रहे हैं। इनका यूज, इन सब का यूज कब होता है? जब हमको 90 डिग्री से ऊपर के कोण की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि हमसे पूछ लिया जाए कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, साइन 150 डिग्री का मान बताइए, साइन 360 डिग्री का मान बताइए, टेन 660 डिग्री का मान बताइए। तो हमने जो सारणी या जो टेबल पिछली क्लास में पढ़ रखी है, वहां से हम 0 से 90 डिग्री तक के मान उस टेबल में ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके अब या उसके ऊपर वाले जो मान उसको समझने के लिए हमको ये चारों कोऑर्डिनेट्स और ये दो जो स्थितियां है वो हमको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। तब हमारे सामने कितना भी बड़ा कोण हो जो 90 डिग्री से डिवाइड हो, हम उसका मान ढूंढ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से इसके मान का कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वैल्यू बताता हूं। साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमको क्या करनी है? अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू जब हमको निकालनी है, इसको अपन यूं लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30 जब मैंने यहां लिखा तो आप देखो कौन सी स्थिति बनी, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा 30 डिग्री में आपको मान लिया। तो अभी अभी मैंने बोर्ड पे यही आपको समझाने की कोशिश करी थी, 90 होने की वजह से साइन का बदला कॉस, कोस में भी बदला प्लस के चिन्ह के साथ, क्योंकि यहां पर जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा। अब यहां आप देखो थीटा का मान जब 30 डिग्री है तो इसका मतलब होगा थीटा की जगह 30 डिग्री रखना, यानी साइन 120 डिग्री का मान वो होगा जो कोस 30 डिग्री का। तो कोस 30 डिग्री का मान अगर अपन टेबल में जाते हैं, ढूंढते हैं, तो √3/2 प्राप्त होगा। दिमाग में एक काम करती है, सर इसको 90 प्लस 30 ही क्यों लिखा, 180 माइनस 60 क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 90 में 30 जोड़ने पर 120 हमको प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ भी हम 180 में से अगर 60 को लेस करते हैं तो 120 डिग्री हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बनेगा साइन 180 माइनस थीटा वाली स्थिति बनी, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट है, बदलेगा तो प्लस में ही, लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाएगा? 180 होने की वजह से साइन में रहेगा। और ये थीटा कितने डिग्री का है? यहाँ 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान भी हमको पता होना चाहिए कि √3/2 होता है, यानी साइन 120 डिग्री का मान या तो cos 30 के बराबर, साइन 60 डिग्री के बराबर, बात तीनों ही का मान √3/2 होगा। आप देखो cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, दोनों के मान इक्वल होते हैं। अब इसको अपन ऐसे संभव नहीं है कि इतने सारे मानों को याद कर लें, समझना आपको ये पड़ेगा, ये पड़ेगा,
ये चेंज कैसे होते हैं और यहाँ पर इनका सिंबल किस तरीके से अपन चिन्ह पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाकी इसके आगे बढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ओके।